बरेली में अब फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के लिए युवाओं को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं बल्कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री और क्रिएटिव मीडिया को करियर के तौर पर तैयार करने पर भी जोर दिया जाएगा। उद्घाटन के दौरान बरेली के मेयर से लेकर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर और फोटोग्राफी के विशेषज्ञों ने छात्रों को बरेली की कला, संस्कृति और इतिहास को दुनिया तक पहुंचाने का संदेश दिया है। आखिर इस नए विभाग में छात्रों को क्या कुछ खास मिलने वाला है और क्यों इसे बरेली के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी BIU ने फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का शुभारंभ कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी यानी IIP एकेडमी के कोलैबोरेशन में फाइन आर्ट्स विभाग की स्थापना की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि फोटोग्राफी एक भाषा है जिसे पढ़ने और समझने की जरूरत है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी आज शानदार करियर विकल्प बन चुका है और लगभग हर क्षेत्र में इससे जुड़ी नौकरियों के अवसर हैं। संस्थान ने भी फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में इंटरनेशनल स्तर के मानक स्थापित करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि अभी भारत के बच्चे फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन अब बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस में यह कोर्स शुरू हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में दुनिया भर से छात्र बरेली में फाइन आर्ट्स पढ़ने आएंगे। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की गई है IIPA के सहयोग से। तो जिस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी एग्जीबिशन भी हुई है, लोगों ने जिस तरह के फ़ोटोग्राफ खींच के यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, मुझे लगता है कि बरेली और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही यादगार फाइन आर्ट्स का ये इंस्टीट्यूशन खुला है। और जो लोग अब पूरी दुनिया में जा रहे थे या NCR में भाग रहे थे कि उनको वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता था, तो ऐसे लोगों के लिए अब एक अच्छी जगह उत्तर प्रदेश में बरेली में मिल गई है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी में अपनी कला को निखारने के लिए, अगर उनके अंदर कुछ भी दम है तो उसको विश्व में पहुंचाने के लिए ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है, तो वो यहाँ आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर केशव अग्रवाल ने कहा कि अभी सावन चल रहा है और फाइन आर्ट्स के छात्रों के लिए यह एक शानदार मौका है। उन्होंने छात्रों से नाथ कॉरिडोर और नाथ मंदिरों पर शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बरेली की कला, संस्कृति, इतिहास और खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है ताकि बरेली शहर और बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो। सीखेंगे, फोटोग्राफी सीखेंगे, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाना सीखेंगे, तो नेचुरली उनका डेवलपमेंट तो होगा ही, और होने के साथ साथ बरेली का भी विकास होगा, बरेली का एक एडवर्टीजमेंट भी होगा। जब ये छोटी फिल्म थी तो फिर कुछ समय बाद लोग कहेंगे फिल्म कहाँ बनी है, ये डॉक्यूमेंट्री कहाँ बनी हुई है, ये फोटोग्राफ कहाँ का है, कहाँ के स्टूडेंट ने बनाया है, तो पता चलेगा बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। तब आपके बरेली का नाम होगा, आपकी संस्था का नाम होगा, आपके पूरे जिले का नाम होगा। जैसे जिले के अंदर इस समय नाथ कॉरिडोर का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ UP का, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाथ कॉरिडोर पे कीजिए। उससे कम से कम ये होगा हर जगह की फोटोग्राफी आप करेंगे, सारे स्टेट मंदिर का फोटोग्राफी होगी, आसपास के लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इससे बहुत अच्छा मौका है आपके पास। इस समय सावन का शायद आखिरी हफ्ता होगा, ये अपनी लास्ट मंडे, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, फिर लोगों की आस्था और सबका केंद्र दर्शन होते हैं, उसकी फोटोग्राफी। वहीं बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर लता अग्रवाल ने फाइन आर्ट्स को महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि इसमें काफी धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने छात्रों से अपने हुनर के जरिए देश दुनिया में बरेली का नाम रोशन करने की अपील की। Because lot of patience is required in photography, and wherever there is patience, there is development.
Getting angry is very easy, but being patient, you need a lot of control. And when you control yourself, you are brave. So think of it not only as fine arts, think of it something in building your character, building your brain, and like we all have been saying, helping the name of Bareilly to go abroad, grow all over the nation, so that people know that Bareilly is not only a small town now. It is a town now. It's of so many universities. I don't think 3 or 4 universities in a small area. So how much we are interested in educating the population. These words I would like to end, and I hope that your fine arts college. डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट के जरिए ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करने का लक्ष्य है जो देश दुनिया में बरेली का नाम रोशन करें। उन्होंने अपनी स्कूलमेट और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी-कभी एक इंसान पूरी इंडस्ट्री में इस तरह से छा जाता है कि लोग उसे उसके शहर से जोड़ कर देखते हैं। राजेश जी से मुलाकात हुई, राजेश जी का प्रोजेक्ट देखा, बैकग्राउंड चेक हुआ और सब देखा गया कि कैन गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड नाउ सिटिंग टुडे हियर आई एम वेरी हैप्पी दैट वी डिड दिस। और जैसा राजेश जी ने कहा कि नाथ नदी में हम लोग की शुरुआत है और होपफुली इस प्रोजेक्ट से बरेली का नाम हम लोग और रोशन करें। जैसे प्रियंका चोपड़ा आपको सब जानती है, मेरी स्कूल में थी, 1 साल सीनियर थी मेरे से। एक आदमी कैसे पूरी इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, सब लोग बरेली से उसको कोरिलेट कर लेते हैं। तो होपफुली इस यूनिवर्सिटी से, इस स्कूल से हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स बनाएं, ऐसे स्टूडेंट्स भेजें कि फोटोग्राफी के सेक्शन में भी आने वाले समय में बरेली का नाम रोशन हो, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो, सब लोग का नाम रोशन। जबकि डॉक्टर चीना गर्ग ने कहा कि फाइन आर्ट्स कोर्स बरेली रीजन के युवाओं के विकास में मददगार साबित होगा। And I hope this platform will give a lot of the youngsters new things to try, especially the ones who were always looking for such a course and never got an opportunity in and around the Bareilly region. And I wish all the best to everyone who's involved in the entire team, Rajesh ji, his team and the BIU team. IIP एकेडमी के फाउंडर राजेश गोयल ने BIU प्रबंधन का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फाइन आर्ट्स के लिए जितने संसाधनों की जरूरत थी, प्रबंधन ने उससे कहीं ज्यादा उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि नाथ नगरी में यह एक शानदार पहल है जो देश दुनिया में बरेली का नाम रोशन करेगी। ये मंच जो ये संस्था हमने डेवलप की है, इसकी एक संकल्प है, ये एक किस्म का हमारा आज से आगे आने वाले समय में बरेली के अंदर इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। कला और संस्कृति बेसिकली ये हमारा एक मिश्रण है, जिसको हम इस फैकल्टी के माध्यम से बरेली में एस्टेब्लिश करने वाले हैं। देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ रिसर्च करने आने वाले हैं। डिप्लोमा, मास्टर्स और बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर के विजुअल आर्ट में, फाइन आर्ट में अपने करियर को बनाएंगे, देखेंगे। इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर साहब ने हमें प्रोवाइड किया है। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा दूसरा सेंटर नहीं है। वहीं अमृत विचार के COO पार्थो कुनार ने कहा कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और IIP एकेडमी के जरिए बरेली ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया को एक अनोखा अनुभव मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली ने एजुकेशन के क्षेत्र में काफी तरक्की की है और अब यहाँ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू होना एक नया कदम है। It's a privilege for me to talk about this concept of faculty of fine arts coming down to Bareilly. एक ऐसा सौगात है कि जब मैं पहली बार बरेली 95 में आया था, उस समय पर ये एकेडमी के लिए ग्रूम करते करते काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हुए, काफी सारे यूनिवर्सिटीज भी बने, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो फाइन आर्ट्स का जो बात है वो आके यहाँ पर शुरुआत की तरफ दिखाई दे रही है। और बरेली के लिए एक सौगात है कि जहाँ पर बरेली के फाइन आर्ट्स के ऊपर
पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हो रहे हैं, तो एक शुरुआत की कड़ी है। और इस शुरुआत को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इंडस्ट्री में जो व्यक्ति बहुत समय से काम करता है और एक व्यक्ति जो एकेडमी को आगे ले जाना चाहता है, वो दोनों एक कड़ी में आके मिले। तो यही पर यह संयोग है कि IIT और बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये बरेली को नॉर्थ इंडिया को एक अनोखा अनुभव के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर फोटोग्राफी के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नेशनल फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। ललित कला अकादमी के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में देश भर से करीब 76 फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया। दिन भर छात्र और फोटो प्रेमी प्रदर्शनी में पहुंचते रहे। वहीं ललित कला अकादमी दिल्ली के फोटो अधिकारी अभिमन्यु जिंदल ने कहा कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स कोर्स शुरू होने से छात्रों का इसके प्रति रुझान तेजी से बढ़ेगा और अभिभावकों में भी जागरूकता बढ़ेगी। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी और ललित कला के माध्यम से 200 साल फोटोग्राफी के पूरे होने पर आज नेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। आज यहाँ पे 76 फोटोग्राफर्स के आर्टवर्क्स हमने यहाँ पे एग्जिबिट किए हैं, जो कि हर स्ट्रीम को यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो मैक्रो फोटोग्राफी हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, या फिर किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी थीम को डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर हमने प्लेस किया। यहाँ पर आए हुए काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स ने, सारे सेमी प्रोफेशनल्स, एमेच्योर्स ने इन फोटोग्राफी जो एग्जिबिट हमने की है उस आर्टवर्क्स को बहुत ध्यान से देखा और बहुत सारे सजेशंस और ऑब्जर्वेशंस होने के बाद हमें समझ में आया कि एग्जिबिशंस को देश भर में, फोटोग्राफी एग्जिबिशंस को देश भर में होने की बहुत ज़रूरत है। इन फोटोग्राफी को ऑब्ज़र्व करने से काफ़ी सारे बच्चे को खुद ही सीखने को मिलता है और खुद ही अपने आप ऑब्ज़र्व करके शिक्षा प्राप्त होती है। आज एग्जिबिशन के अलावा इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी के कैंपस को भी इनॉग्रेट किया गया और बहुत ही धूमधाम से काफ़ी सारे हमारे फोटोग्राफर्स, आर्ट लवर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि ललित कला संस्कृति मंत्रालय 1954 से विजुअल आर्ट को, फोटोग्राफी को, पेंटिंग को, स्कल्पचर को और सभी ऐसी कलाओं को प्रमोट करते हुए आया है और आगे भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ, फोटोग्राफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा रहेगा, कोलैबोरेट करेगा, पार्टनरशिप्स करेगा, जिससे कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को इसका बहुत फ़ायदा मिल सके। इस इंस्टीट्यूट को खुलने से मुझे लगता है कि फ़ोटोग्राफी का एजुकेशन बहुत ज़ोरों से और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिससे जॉब्स में, आगे फ्यूचर करियर में, फ्यूचर ग्रोथ में बहुत बच्चों का आगे फ्यूचर इस प्रोफेशन में मिलेगा, इस प्रोफेशन में जुड़ेगा। दूसरा, सरकार के जुड़ने से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो परिवार होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका फोकस, उनका इस सब्जेक्ट के प्रति जागरूक होना, इनके प्रति ट्रस्ट होना इस सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़रूरी है। जब सरकार किसी के साथ कोलैबोरेट करती है, सरकार ये समझाती है कि नहीं इसमें फ्यूचर है, इसमें ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रुझान इस सब्जेक्ट की तरफ होता है और आगे इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बच्चों को ज़रूर मिलता है। यानी BIU की यह पहल सिर्फ एक नया कोर्स शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव एजुकेशन के जरिए बरेली की प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने की कोशिश है।